नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर तमाम झारखंड वासी को उलगुलान जोहार करता हूं। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब कि आज 3.5 साल हो गया और 3.5 साल में 3 साल होने जा रहे हैं सरकार के। मन के हारे हार मतलब छात्र हार चुके हैं, लेकिन सरकार की मन की जीत हो चुकी है। सरकार की मंशा थी कि हम आएंगे तो पहले दिन में 5 लाख रोजगार की योजना देंगे। पहले दूसरे दिन उन्होंने ये बात कहा था कि मैं 5,000 प्रति माह लोगों को बेरोजगार भत्ता देंगे। लेकिन छात्र आज भी संघर्ष करते करते मन थक चुके हैं, लेकिन फिर भी छात्र संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की हर आवाज़ को अपने आप में समाहित करते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमें एक अच्छा उपदेश देंगे। 2019 की चुनाव के मैं बता दूं, 2019 में जब चुनाव हो रही थी तो उन्होंने आते आते बोला कि हम नौकरी देंगे। मैनिफेस्टो में इस तरीक़ा से बना के, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो इस तरीक़ा से बना के उन्होंने बोला था कि मैं इतना इतना काम करूंगा। चलिए, 2019 तो उनकी जीत हुई भारी बहुमत से और उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ लेने के बाद 2019 में उनकी चलो भाई बच्चे वेट करते रहे कि नई नई सरकार बनी है, हो सकता है सरकार में कुछ देर है। अब आते आते क्या हुआ कि कोरोना का हाल आ गया। उन्होंने 2 साल कोरोना का विडंबना लगाए। 2021 में नियुक्ति वर्ष बोले, 2022 में बोले कि मार्च तक हम 15,000 युवाओं को नौकरी देंगे। चलिए भैया, उन्होंने बोला था कि हर 6 महीना पे हम जेपीएससी कराएंगे। 4 जेपीएससी मिला के उन्होंने मात्र 252 सीटें दिए हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब सरकार मने मन जीत चुकी है और छात्र मने मन हार चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं, यह झारखंड संघर्षों का धरती है। इस धरती को अब कोई मजाल नहीं है कि यहाँ के छात्रों का अपमान होगा। मैं बता दूं कि सरकार के पास ऐसा नियोजन नीति बनाए हैं कि ये 2023 के लास्ट तक क्लियर करेंगे और 24 में रोजगार देने की प्रारंभ करेंगे। अपने माननीय मुख्यमंत्री अपने चॉइस से BMW कार से चलते हैं, अपने मित्रों के लिए 12 मित्रगण के लिए फॉर्चूनर कार से चलते हैं, अपने 12 मित्रगण के लिए 5 करोड़ का आलीशान बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब पत्रकार महोदय जब प्रश्न करते हैं तो बोलते हैं हम रोजगार दिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छात्रों के साथ ऐसा क्यों मतभेद करते हैं? बच्चे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं विनती करता हूं कि समस्त शिक्षकगण और समस्त छात्रगण 5 तारीख को जंगे ऐलान अपने आप को समर्पित कर दीजिए। सारा काम रोक दीजिए। किसी को कहीं पार्टी में जाना है, किसी को कहीं जाना है, उसको जंगे ऐलान मान के चल दीजिए कि अब हमें लड़ना है और जीतना है। क्योंकि ये बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान नीलांबर पीताम्बर की धरती है, भगवान तिलका माझी की धरती है। इस धरती को मजाक मत समझिए। ये धरती पुण्य का धरती है, ये धरती भगवानों का धरती है। ये धरती को अपमान नहीं होने देंगे। हर छात्र का एक सपना है कि हम नौकरी लेंगे और समाज का सच्चा सेवक बनेंगे। क्योंकि हर कोई झारखंड इतिहास जब पढ़ता है तो उसके आंख में आंसू आते हैं कि नहीं, मेरा झारखंड का धरती है, उसे पुण्य बनाना है, पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे इसको लेके जाना है। तो मैं समस्त छात्रगण से और एक बार समस्त शिक्षकगण से मेरा निवेदन है कि आप 5 तारीख को जंगे ऐलान मान के एकदम अपना ट्विटर आईडी बना लीजिए। एक नहीं 10 आईडी और 10 आईडी से इतना ट्वीट करिए कि झारखंड सरकार हिल जाए, समझ जाए कि नहीं अब तो यहाँ के छात्र जाग चुके हैं। मैं आज अकेले, बहुत छात्र से डरते हैं मीडिया में जाने से, लेकिन मैं अकेला सत्यनारायण शुक्ला आज द फॉलो अप की टीम से मैंने प्रार्थना किया, मुझे उन्हें बोलने का मौका दिया। मैं स्पष्ट बातों से यहाँ के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपके अंतिम शब्दों में बोल दूं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और, किसी राजनीतिक परिवार को यहाँ घुसने नहीं देना है जो 1932 की मांग करते हैं, जो भाषा की मांग करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मांगे जायज़ है लेकिन जगह पे, लेकिन छात्रों के साथ मतभेद मत करिए।
जो भी यहाँ आंदोलनकारी हैं उस छात्रों के साथ मत करिए, क्योंकि ये निर्णय सरकार को लेना है। सरकार में भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे उच्च कद के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार में लोग मूर्ख बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए ना, सरकार बच्चों को समझ रहा है, लेकिन अब तो समझना होगा ना। मैं अंतिम शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब मैं बता दूँ कि मुझे अब अपनों ने लूटने का प्रयास किया, लेकिन लूटने नहीं देंगे, क्योंकि अब ट्विटर माध्यम से 5 तारीख को पूरे झारखंड को समस्त को जगा देंगे। अब पूरे संवैधानिक व्यवस्था, विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक को या उनको ये आभास हो जाएगा कि हमने जो वचन दिया था अब उसे पूरा करना पड़ेगा ना। इसी तरीका से बोला जाता है कि मैंने वचन दिया है भारत माँ को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने वचन दिए हैं झारखंड को, तो उनको भी पूरा करना होगा। इसी बात को कहते हुए मैं एक बार फिर से समस्त लोगों को उलगुलान जोहार करता हूं, और इसी तरीका से हमारे चैनल पे बने रहे। जोश कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको सच में सचिवालय सहायक बनना है, दरोगा का नौकरी लेना है, जेपीएससी की नौकरी लेना है, तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताना होगा कि सरकार को ये चीज़ जागरूक दिमाग में चीज़ बैठाना होगा कि हाँ अब मेरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब आप कठोर डिसीजन लीजिए और बच्चों को जल्दी से जल्दी संभावित परीक्षा कराइए, ताकि जो लोगों का मनोबल टूट रहा है वो मनोबल ना टूटे। क्योंकि सर आप ही बोलते थे कि हम रघुवर दास का पाप नहीं उठाएंगे। सर हम लोग कोई पापी के बच्चे नहीं हैं। हम लोग के माता पिता दिल से संघर्ष करते हैं, हम लोग के जो परिवार है दिल से मेहनत करते हैं। किसी का माँ बकरी पालन, किसी का पापा दूध बेच के, किसी तरीका किसी के पिताजी किराना दुकान में काम करके अपने बच्चों को सपना पूरा करने में वो दिन रात लगे हुए हैं। सर आपकी तो सपना पूरा हो चुकी, आप तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन छात्र का सपना पूरा करिए। सर मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ट्विटर माध्यम से आप जगिए और लोगों को एकदम ठोस डिसीजन लेके और बच्चों का सपना पूरे करने का प्रयास करिए। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।